वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, अब हम आज ज़िक्र-ए-याद को लिए गया। जी, जी। तो आपके पास जिस वक़्त ज़िक्र-ए-याद आया है उसको मैं ना उस खिज़र याद के आने से पहले उसकी बैकग्राउंड पता होना सबको लिए लाज़िम है मेरे ख़्याल है। वो इसलिए कि हमें ना एक शख़्स मिला, उसने कहा जी इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में एक प्रॉब्लम है, आप लाज़िम आके देखें। उनके रिज़्क भी बंद है, उनके घरों में लड़ाई भी है और मामलात समझ से बाहर हैं। मैं और मेरी टीम जिन्नात की तलाश, हम लोग 4 बंदे थे, आहद मलिक, ताहिर महमूद, मनाफ कुरैशी और यासिर महमूद, मैं खुद। हम लोग चारों जब उस गली में एंटर हुए ना, तो गली के लेफ्ट राइट से औरतों और बच्चों के ऐसे चीखने और रोने की आवाज़ें आने लग पड़ी कि अगर 400 मीटर की गली है ना, कोई शायद ही जगह ऐसी हो जिसमें से बच्चे औरतें छतों और दरवाज़ों से नहीं निकले बाहर और चीखें ना मारी हों। इन चीखों की गवाही हमारे टीम मेंबर्स भी देंगे, तो उस इलाके के लोग भी देंगे, खिज़र हयात के घर दाखिल होने से पहले। हमने कहा कोई बात नहीं, खिज़र साहब घर पे नहीं है तो हम इजाज़त लिए बगैर नहीं जाएँगे। अहले इलाका ने देखा सारा मैटर, चीखो-पुकार सुनी। घर के अंदर से ना एकदम गिरने की आवाज़ आई, तो उनकी 40 इंच की एलसीडी दीवार से गिर गई, हम जब घर में एंटर हुए। घर बहुत छोटा था, एक कमरा था और एक राहदारी वाशरूम और किचन भी राहदारी में थी। मेरी टीम के मेंबर ताहिर महमूद साहब को हमने आगे किए कि आप पढ़ाई कर लें और देखें उनकी कंप्लेन क्या थी। उस खातून की कंप्लेन ये थी कि मेरी बच्चियाँ सोई होती हैं, तो एक बच्ची एक कोने पे है और दूसरी दूसरे कोने पे है, तो वो उस कोने से हाथ उठाकर दूसरी बच्ची को हाथ मार देती है, उनके हाथ लंबे हो जाते हैं। बच्चे, बच्चियाँ, खातून फुल डरे हुए, सहमे हुए थे हमारे इंटर होते हुए। और बड़ी उनकी बातें थी, कंप्लेन थी, हमने वो एपिसोड रिकॉर्ड भी की हुई है, मेरे ख्याल ऑन एयर भी की हुई है। और अगर ऑन एयर नहीं की तो हम उसके देखेंगे, वो वीडियोज़ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब वो कर रहे थे तो हमारी टीम का मेंबर कहता है कि मैं बाहर जाके देखता हूँ आहत, तो साथ मैं भी निकला। तो हमने क्या देखा कि एक कुत्ता नुमा इंसान जिसकी शक्ल कुत्ते की जैसी थी और लंबे उसके बाल थे और पीछे उसने रेड कलर का कपड़ा बांधा हुआ था गाउन से और काफ़ी लंबा था। उसके कद से 3 गुना बड़ा। कद उसका छोटा-सा था, दीवार के साथ चिपक के चल रहा था। वॉशरूम के ऊपर जंप लगा के गया, ऊपर रोशनदान था, रोशनदान से बाहर भागा। जब वो घर से बाहर भागा, इतनी देर ताहिर साहब ने पढ़ाई पढ़ाई की, मनाफ भाई जो है ना कैमरा संभाल के बैठे थे। तो उनके घर में ना माहौल चेंज होना शुरू हुआ। तो हम वापस इंटर हुए थे, उनके कमरे के ऊपर एक रोशनदान था, उसमें वाइट कलर का एक हवेला भाग के वो भी निकला। जो मेंशन किया गया, कमेंट में बताया भी गया, हमने आपस में डिस्कस किया कि ये हुआ है, ये वाला मैटर भी हुआ है, वो वाला मैटर भी हुआ है। उसके बाद उनके घर में काफ़ी अरसा सुकून रहा है, खज़र साहब हमें मिले नहीं। काफ़ी अरसा बाद उनकी कंप्लेन आई कि हम स्टिल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैंने उनकी कंप्लेन सुनी, कॉल आई, 2-3 दफ़ा कॉल आई। तो मैंने कहा आप लोग आएँगे, बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इस मैटर को लेके चलेंगे। इस मैटर को लेके चलने के लिए ना फिर हमने ये प्लान किया। पहली बारी मामला सुनना ये होएगा कि जे कमरे 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਾ-ਬਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਾਪਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਧਮ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਸ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। मैं उस टाइम फिर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देना कि या अल्लाह रहमत कर करम कर। फिर उस बाद मेरे जी है कि नहीं ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੋਣਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਕਦਮ ਬਸ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੱਥ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1-4 ਵਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਇੰਨੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹਾ ਹਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਚਪੇੜ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਪੇੜ ਦੀ?
पैर मारते थे, लेकिन 10-15 है, ये तक है, मेरी साइड में बहुत मतलब दर्द ही होगी इधर से अंदर। ऐसा मेरी खिची लगनी है। ਅੱਛਾ ਖਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਧਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਸੁੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਯਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्ला ਅਲਹਮ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 5-7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਓ, ਕਰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਜਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਤੂੰ ਨਸ ਪਿਆ। ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਟੁਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇੰਝ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੌਫ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਲਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਟੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਧਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਦੁਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਮ ਕਰਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਚਪੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਤਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣੇ ਪਾਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਜੂਰ ਪੂਰਾ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਸੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਕਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਲਮ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦਾ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ 12:30 ਦਾ 1-2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸੀ ਸਨ ਤੇ ਰੂਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਿੱਟੀ ਪਠਾਣਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਰੋਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈਵੀ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੁਖਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ मेरे को गल हैगी सी जो मेरे वाकयात हुए ने ये मैं थोड़े हाजिर किए हैं इस मैटर को देखने के लिए उनको मैंने बुला लिया अपने घर उनकी कंप्लेन ये थी कि खिज़र साहब की कि मेरी बीवी मुझे देख के हंसती है अजीब तरीके से काम पे नहीं जाती अजीब कंप्लेन थी उनकी हंसती है और ये वो और कुछ पर्सनल मैटर्स भी उन्होंने डिस्कस किए थे उन्होंने अपने कुछ शादी के किस्से भी सुनाए कि मेरे साथ ये होता है वो होता है मेरे भी हाथ लंबे हो जाते हैं मैं डर भी जाता हूँ कभी चारपाई पे घूमता हूँ कभी कुछ होता हूँ मेरे पास जिसने ने भी दम किया है उसको भी मार पड़ी है ये वो जब मैंने उनका मैटर सुना तो मैं अल्लाह का कलाम शुरू किया तो हुआ ये कि जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो वो बार बार कंप्लेन ये कर रहा था मेरी बीवी में कुछ है और मैं उसकी तरफ देखी जा रहा था और हंस रहा था अंदर स्मेल थी कि उसकी बीवी में कुछ नहीं महसूस हो रहा था उसके बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो रहा था ये था जैसे उस बात का स्टार्ट अच्छा जी इसका मैटर ये था जब मैंने पढ़ाई शुरू की ना उसके जिसमें वाइब्रेशन सी आ गई थी जिस तरह बंदा ना डर रहा हो कांप रहा हो मैं उसकी बीवी की तरफ देखता था वो कॉन्फिडेंट बैठी हुई थी कंप्लेन में बीवी की बाबा करता था और बाबा मैं उस बीवी की एक नज़र भर के देखता था बीवी में कुछ महसूस नहीं होता था फिर मैं उसको गौर से देखता था खिज़र को खिज़र कांप रहा था डर रहा था
उसके अंदर कुछ था। इसमें ना जिन्नात की तो बहुत ज़्यादा ही इकसाम है, कुछ का इल्म है, कुछ का नहीं इल्म। और मैं इतना अच्छा आलम नहीं हूँ कि मैं हर किस्म के ऊपर अबूर हासिल करता हूँ या रखता हूँ। किसी किस्म को मेरे पास अबूर नहीं है इकसाम के ऊपर। जनरल कैटेगरीज कुछ पता है हमें। ये जो ना हम इसे कहते हैं बोना भी कहते हैं, छलिटा भी कहते हैं, डाइफोडिया भी कहते हैं, ये आसानी से काबू आ जाते हैं जादूगरों के हाथ। छोटी उम्र के होते हैं, कच्चे होते हैं ये लोग। ये जादूगर जो ना चिल्ले काटते हैं, छोटे छोटे शरारती जिन्न होते हैं, ना उम्र होती इनकी ज़्यादा, ना तजर्बा होता है। ये मस्ती में माहौल में चले जाते हैं जिन्नात, उन जादूगरों के पास, उनके हाथ में काबू आ जाते हैं। बेसिकली बड़े जिन को काबू करने से छोटे जिन को काबू करना बहुत आसान होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ऑलरेडी शरारत के मूड में होते हैं और वो चाहते हैं कि हमसे कोई शरारत करवाए। अब जिन्नात जो बड़े वाले होते हैं, इनको अपने पास बुलाने के लिए 1, 2, 3, 4 और कई दफ़ा सालों साल की मेहनत दरकार होती है। फिर जाके आप उस लीडर तक पहुँचते हैं जिसकी आपको तलाश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी मजमे में बैठे हैं और आपको किसी बड़े बंदे की तलाश है, तो आपको टाइम लगता है उस बंदे को लुकआउट करने में कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर आपको किसी आम बंदे से छोटा मोटा काम लेना है, फॉर एग्जांपल कोई टेबल से गिलास उठवा के मंगवाना है, तो आप किसी को भी कह देंगे यार छोटे जाना था, ये उठा लो। अब ये जो हमारे जादूगर हजरात होते हैं, ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जिन्नात को, ये छोटे छोटे जो छलावे जिनको बोलते हैं हम, इनको जल्दी काबू कर लेते हैं। ये कोई 20 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, किसी की जितनी जिसकी ताकत होती है उतनी जल्दी उसको कैप्चर करता है और उससे ये छोटे 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 से शरारती काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी तरफ भेज दिया, छेड़ा उनको, ज़रा जाके तंग करो इनको, इनके घर में ज़रा शरारतें पैदा करो, और फिर वो अट्रैक्ट करवाएगा, अप्रोच करवाएगा कि आप इसको बुलाओ। सम टाइम मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिन बोलता था कि मुझे फ़लाँ बंदा आके निकालेगा तो मैं निकलूँगा, वो उसको बुलाएं, वो आके निकाले मुझे। तो अब ये जो चीज़ें थी ना, ये बेसिकली छोटे जिन्नात इस तरह की हरकत करते हैं। जो मैच्योर जिन होगा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। ਤਫਸੀਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈरह, लेकिन मेरे तो कोई ऐसा मसला नहीं है इशू आया, ज्यादा किसी इशू है मसला। मेरे में तो कोई ऐसा भाई ने कि तुसी साइड पे जाके बैठ के कर लेना, कोई ऐसी वजह नहीं है। मैं साइड पे जाके बैठ गई, मेरे हाथ से धागा ही लवाया, धागा लवा के भाई ने कि तुसी साइड पे चले जाओ। मैं साइड पे जाके बैठ गई ना, हट के ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैंने तो घर मतलब नहीं सही तरीके वसन दिंदा, मैं आए दिन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਰਨ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਕੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਘਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਖੀਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ? कुछ ऐसा याद नहीं है, है भी औरत जिन्हें खीर खवाई। ये इतना मैंने इलम है क्योंकि मेरे नॉलेज कुछ हैगा। खीर आई है साढ़े लिए, ठंडी खीर है किसी, और उस बाद मिठाई जो बर्फी वो आई सी। वो बर्फी जी साढ़े अपने खास नहीं है सन, दूर के रिश्तेदार है सन जिन्होंने जानी भेजी। ये 2 चीज़ां मैं खादियां जरूर ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਧੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, 10, 12, 15 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ
बस वो मैं खांदा करता है दोस्त बात दिन ब दिन रिजल्ट तो मालिक तला जाके क्योंकि वादा उला शरीक है लेकिन जादू पर हक थी लेकिन बड़ी कोशिश हुई है भी मतलब एक दूजे तो दूर हो जाए, लेकिन मैं अपना कर नहीं जा रही, मैं अपने पैरों की पूरी नहीं हूँ। अगो भी अपने पैरों और कदमों से पूरा रहना, मैंने कोई इस तरह मैं तलाक मंगती भी सी ते कहंदा सी मैं नहीं देनी। मेरा घर माशाल्लाह हजे तक भी बड़ा सुकून दा चलदा पिया और अल्लाह भी इन्हें जिंदगी दे रब दा तंदुरुस्ती दे। मैंने इस करमाने ने छड़या नहीं है, साढ़े तो जो भी आई मुसीबत। अच्छा, जब जिनको हमने काबू किया था ना, तो ज़ाहिर है हम जब काबू करते कोशिश करते उससे इतना सारी मालूमात ली, किसने भेजा, उम्र कितनी है, मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, कैटेगरी क्या क्या नुकसान पहुंचा चुके हो। ये 28 साल का जिन था, इसने बोला मैं 10 साल से इनके साथ हूँ, मैं इनको नुकसान ये पहुंचा चुका हूँ कि मैंने इनकी नज़रों के सामने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बड़े करता था, उन अज़ा के ज़रिए मैं एक दूसरे को मारना, चपेट लगाना, धिक्के देने, हाथ लंबा हो जाना। बीवी भी ये कंप्लेन कर रही थी मगर वो जिन खुद बोल रहा था, खिजर खुद भी बोलता था, तो बंदिश भी की हुई थी कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ना कायम रह सके, प्रॉब्लम्स थे, और वो खेलता था इनके जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा के साथ। फिर जब बातचीत पता चली तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? कहते हैं हनी सिंह। मैंने कहा हनी सिंह तो सिख होते हैं। कहते मैं सिख नहीं हूँ, मेरा नाम हनी सिंह डाला गया है, तो मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा हिंदू हो? कहता है बिल्कुल। कहते क्रिश्चियन। मैंने कहा अच्छा, चाहते क्यों? तो कहते मैं बस इसके जादू से आया हूँ, मैं नुकसान पहुँचाना चाहता था मियाँ बीवी के दरमियान, और कारोबार मैंने बंद किया होता है, रिज़्क़ कमा नहीं सक रहा था, ये मसाइल थे। फिर जब मैंने उसे कहा कि तुम इससे बदतर मुसलमान हो जाओ, अल्लाह का कलाम पढ़ो, तुम मक्का मदीना क्यों नहीं जाते, किधर किधर घूमे हो? उसने कहा मैं काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी जगह घूमा हूँ, मैं उधर नहीं जा सकता। इसके ना जाने की भी बेइंतहा वजूहत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पूरे एरिया को अपने रहमत में रखा हुआ है, मक्का मदीना महफूज रहेंगे, हदीस भी है, और अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने तक रखी हुई है। मुख्तलिफ जिन्नात और फरिश्तों को हिफाजत के लिए मामूर किया हुआ है। जो इस तरह के शरई जिन शरारतें करने वाले जिन जादूगर होते हैं, वो उस जगह तक नहीं जा सकते। तो मेरा सवाल करने का सिर्फ मकसद ही इधर ये था कि वो बात मुझे समझ आ सके, क्योंकि कई दफ़ा मैंने सुनी हुई है, कई दफ़ा मैंने काउंटर भी किया ये बात। तो उसने कहा बिल्कुल मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैंने कहा चलो आप मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। उसने कलमा पढ़ा। फिर मैंने कहा शहादा दो, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ लो, शहादा दे दो। जब उसने शहादा दिया, फिर मैंने उसका नाम पूछा, उसने नाम में फाइनल हुआ हमारे दरमियान। नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि जादूगर जो है ना, नामों से भी जिन्नात को काबू करते हैं। मुसलमान हुआ, फिर कस्में खाई उसने अल्लाह की। फिर मैंने कहा तुम मुसलमान तो हो गए, तुम जाओ फिर उम्रा शुमरा करो और आज के बाद किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। उसने इस बात की भी कसम खाई। फिर कहते मैंने कहा अब जाओ, इंशाल्लाह तुम मुसलमान अगर सच्चे दिल से हुए तो उधर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जाके वो भी दुनिया देखो। तो फिर उसे मैंने कहा तुम आज़ाद हो, तुम जाओ। फिर वो चला गया। इस केस में ना एक और चीज़ बाकी थी। अच्छा ताहिर साहब, काइंडली ये बताएंगे कि उस दिन, क्योंकि हम ख़ास खिज़र हयात के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जी जी, तो खिज़र हयात को घर छोड़ने आप आए थे, तो उस वक्त क्या मामला हुए थे? घर छोड़ने से पहले तो मामलात जब भाई की तरफ था तब तो थोड़े से मामलात उधर देखे थे, क्योंकि मैं लेट हो गया था। रास्ते में मैं बेसिकली मेरा घर भी उसी साइड पर है ना, तो उनके फैमिली को साथ लेके निकला था ताकि रास्ते में अगर कोई मसला हो तो हैंडल किया जा सके। जब घर में खैरियत से पहुंच गए थे ना, तो वहाँ पे जाके मैं उनके साथ अंदर बैठा था। उन्होंने बताया था उनकी बेटी की तबीयत भी ख़राब है, उसको भी मसाइल है, तो मैंने कहा चले पढ़ाई करके ना चेक कर लेंगे उसे। तो वो चेक करने के लिए मैं रुक गया था, और पढ़ाई करके जब पानी दिया, पानी कड़वा था, तो उसके बाद उस बच्ची को मेरे पास आने से भी डर लग रहा था, तो ज़बरदस्ती उसको अपने पास बिठाया है, बातचीत शुरू की है उस लड़की के साथ। और फिर उसके अंदर 5 मिनट के अंदर उसके अंदर हाजिर हो गई थी उसके अंदर, और उसने वो बताना शुरू कर दिया था कि वो किसी गांव से ये खेल रही थी किसी के खेतों की साइड पर ना, तो दरख्तों के नीचे करके वो चीज़ ने बच्ची को सिलेक्ट किया था और उसके अंदर समा गई थी।
अच्छा, तो ये बच्ची पे हुआ मामला या खिज़र हयात के ऊपर भी ये मामला हुआ था? तो जब बच्ची के ऊपर मामला शुरू हुआ ना, तो हमने खिज़र हयात को बाहर भेज दिया था कमरे से ना, ताकि वो उसके इफेक्ट में उस वक्त तक ना आए। उसके बाद जब बच्ची की हाज़िरी हुई, वो बेहोश हुई, एक दफ़ा उठी है, उसने अपना नाम बताया। हिंदू लड़की थी, जो यानी हिंदू जिन था, फीमेल जो उसके अंदर थी। और मैंने उससे पूछा क्यों आई, कहती मुझे पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से मैं जो है इसके अंदर आई हूँ। तो इसको तकलीफ़ दे रही हूँ, पेट में दर्द कर देती हूँ। और थोड़ी देर बाद जब पढ़ाई वगैरह करके मैंने पकड़ा उसे, उससे पूछा फिर कि क्या करना है, निकलना है? तो कहती मैं तंग तो नहीं करती इसे। मैं कहा फिर बैठी क्यों है इधर? उसको उधर से निकाला। इतनी देर में खिज़र हयात साहब को कमरे में दोबारा बुलाया ना, तो कमरे में जब हाजिर हुए तो उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज दिखी है मुझे उस वक्त। तो उसके बाद जो है थोड़ी खांसी कर रहा था, तो जो पड़ा हुआ पानी था ना, उसको का एक घूंट उसे लगवा दिया था। जैसे ही घूंट लगवाया है, उसकी वही उबकाई वाली कंडीशन बनना शुरू हो गई थी। उसके सामने बाल्टी ला के रखी है, तो वो मुसलसल पेट में दर्द और उबकाई जिस तरह करते हैं, उस तरह मुसलसल करना शुरू हो गया था। मैंने फिर उधर पढ़ाई शुरू कर दी दोबारा। उसके कमर पे हाथ वगैरह मारे, फिर उसके बाद जो है उसकी उंगली से पकड़ लिया मैंने, और उसके अंदर दोबारा हाजिरी हुई। और एक हिंदू जिन दोबारा से आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा? क्या उसने किसी रिलेटिव का नाम लिया कि उसे हसद था, उसलिए भेजा है, और मिठाई के ज़रिए वो आया है। इसका काम कारोबार की बंदिश भी की हुई है उस कज़न ने, रिलेटिव ने। तो फिर उसके बाद मैंने, यानी कि काफ़ी तकलीफ़ में था वो भी, क्योंकि यासिर साहब ऑलरेडी आधा केस तो कर चुके थे। उस दौरान मुझे मालूम हुआ था कि वो हाजिर होकर गायब हो गया था, वो चीज़, वो जो जिन था। तो वो घर जाकर उसकी दोबारा यानी कि हाजिर हो गई थी। फिर उसके जो पढ़ाई की, वो जैसे मैंने कहा जो मामलात दफन है वो ख़त्म करके ना, मैंने कहा तू मुसलमान हो, मुसलमान क्यों उधर? और उसके बाद मुसलमान करने के बाद जो है मैंने उसे खाना काबा की तरफ भेज दिया ताकि वो आज़ाद हो उसके लिए। तो उस वक्त तक जो है खिज़र हयात पे जब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी तबीयत में ख़राबी महसूस हुई। शायद यानी कि जैसे असर में हो थोड़ा सा ना, ढीला-ढीला सा, ठीक है, तकलीफ़ में भी। तो ऑलरेडी कमरे में पढ़ाई तो कर चुका हुआ था, भूखा हुआ था और पानी पानी बनाया हुआ था। तो जब ढीला-ढीला उसको ढीला-ढीला देखा ना, तो उसको पानी की ऑफ़र की। पानी जैसे ही उसने पिया ना, उसको खाँसी भी शुरू हो गई और वॉमिटिंग की कंडीशन भी बन गई। तो उसके सामने बकेट रखी है, बकेट रखने के बाद वो उसमें कइया करता रहा, थूकता रहा, ठीक है। तो वो इतनी देर में ना, मैं उसकी कमर थपथपा रहा था, उसके यानी कि कंधे दबा रहा था। फिर मैंने उसकी उँगली पकड़ ली है। उँगली पकड़ने के बाद उससे सवाल-ओ-जवाब शुरू कर दिए कि हाँ भी कौन है? पहले तो वो सामने नहीं आ रहा था। काफ़ी यानी कि फिर पढ़ाई की है, उसको फूँका है, तो तकलीफ़ में कराहता भी रहा है उस वक़्त। फिर मैंने उँगली से उसको टैप किया है ताकि वो जो चीज़ है ना उसके अंदर मज़ीद ताकत थोड़ी-सी पकड़े, तकलीफ़ में आए। तो वो जब तकलीफ़ में आई है तो उसने अपना नाम बोला है, ठीक है। फिर मैंने उससे सारा कुछ पूछा है, उससे पूछा कि किसने भेजा है? किस तरह आए हो? क्या क्या रीज़न है कि यानी क्या मामला तुम इसके साथ कर रहे हो? तो उसने वो सारी चीज़ों का यानी कि तकलीफ़ में जवाब दिया। आवाज़ समझ नहीं आ रही क्या। उसने ये बताया कि उसके कज़न ने जेलसी में किया है, कारोबार की बंदिश की है, और मिठाई के ज़रिए मुझे जादू के ज़रिए खिलाया गया है, यानी कि। उसके बाद मैंने उसे कहा कि वो जितनी भी बंदिशें थी वो ख़त्म कर दे। और उसके बाद जो है जब उसने बोला कि मैंने बंदिशें ख़त्म कर दी हैं, मैंने उसे कलमा पढ़ाया है, शहादा लिया है। शहादा लेने के बाद मैंने उसे मुसलमान किया है, और मुसलमान करके कहा है अब आप यानी कि मक्का मुकरमा की तरफ तशरीफ़ ले जाए। उम्र के लिहाज से यंग ही था, कोई इतना बड़ा जिन नहीं था, यानी कि 40-50 साल की उम्र के था वो जो। मतलब बच्चा ही हुआ ना? बच्चा बच्चा ही था मुझे।
सही हो गया। और बराए मेहरबानी को बता सकते हैं कि हम किन चीज़ों की एहतियात करें तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं? बिल्कुल जी, हमें एहतियात करनी चाहिए। जो भी रिश्तेदारों से, नेबर से खाने पीने की जो भी चीज़ है, अल्लाह का नाम लेके हमें खानी चाहिए। एहतियात ये है कि बाथरूम में जाने से पहले जो कलमात है वो भी पढ़ने चाहिए। अपने ऊपर दम करके अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, और अपने आप को गंदा नहीं रखना चाहिए, जिससे गंदा रहने की वजह से जिन्नात ज़्यादा हावी हो जाते हैं। मतलब आप लोग का कहने का मतलब है कि नापाक नहीं रहना नापाक नहीं रहना चाहिए। चाहिए। सही हो गया। अच्छा, आप ये मेरे भाई बराए मेहरबानी ये बता सकते हैं जो बच्ची पे जिन था उसका क्या बना? वो भी उस दिन को भी मुसलमान करके निकाला था और भेज दिया था उसी मक्का मुकर्रमा में। चलो, बहुत मेहरबानी सर आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद जो है वो कामयाबियाँ अता। आमीन सुन आमीन।